हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग भी अभी AWES का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था रिज़ल्ट, कट ऑफ और आगे क्या करें, कैसे तैयारी करें इंटरव्यू वगैरह की। तो यही सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो रिज़ल्ट है वो 8 अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंथ में, जो 8 अक्टूबर के बाद आपका कभी भी आ सकता है। ऐसा जो है उनके वेबसाइट पे ही लिखा गया है कि रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है वो आफ्टर 8 अक्टूबर है। तो हो सके 10 को भी आ जाए या 15 तक, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आ जाना चाहिए इसका रिजल्ट। लास्ट ईयर भी, मतलब जो लास्ट टाइम जो हुआ था उसका भी 15-20 दिन में आ गया था। उससे पहले जो हुआ था उसका लगभग एक महीने में रिजल्ट आ गया था। अब आपको इसमें जो नंबर लाना है, तो रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट वैकेंसी के लिए 100 नंबर लाना रहता है। डेट इज़ 50% ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ कहीं नहीं लिखा है, ओवरऑल आपका 100 नंबर होना चाहिए। तो और कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आपको 80 नंबर चाहिए, 80 मार्क्स चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी, जो LSB के थ्रू आती है, लोकल सिलेक्शन बोर्ड। और जो CSB के थ्रू वैकेंसी लिख के आएगी वो सब रेगुलर होती है, परमानेंट वैकेंसी होती है कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। अब क्या होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जब भी वैकेंसी आएगा वो हर एक इंडिविजुअल स्कूल के वेबसाइट पे आती है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, हरियाणा, यूपी, तो वहाँ के जो भी APS है उनके ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है। कई बार इनकी जो वैकेंसी है वो पेपर वगैरह में भी अपडेट होते रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान टाइम्स, तो अलग अलग पेपर की भी कटिंग में भी इनकी वैकेंसी आती है और वेबसाइट पे तो रहेगा ही। बाकी ये रहता है कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोग को अपडेट करते रहता हूँ। लास्ट ईयर भी किया था, हर जगह का, ऑल इंडिया की जो भी वैकेंसी आई थी तो वो आप लोग को तो मैं अपडेट कर दूंगा। कहीं से भी आती है किसी भी APS में ऑल इंडिया में, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पता चल जाएगा और वीडियो के थ्रू भी आपको मैं अपडेट करते रहूँगा। अब आपको आगे क्या करना है, तो देखिए, रिजल्ट का वेट करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा कि इंटरव्यू वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं बता रखा हूँ डिटेल में। तो वो देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे PGT हो, PRT हो, TGT, किसी के लिए आप जा रहे हैं, तो एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसको हम CPT बोलते हैं। तो उसका तैयारी आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आ, उसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन चीज़ों पे थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। जैसे कि MS वर्ड हो गया, कुछ लेटर लिखने के लिए दे देंगे, पैसेज वगैरह, या क्वेश्चन टाइप करने के लिए दे देंगे। जैसे मान के चलिए कि स्कूल में क्वेश्चन प्रिपेयर होता है एग्ज़ाम में, तो आपको अगर वर्ड में बोल दे उसी फॉन्ट में आपको करना है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैं अच्छे से बता रखा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था और किस तरह से वो लोग जो इंटरव्यू दे के आए थे उन्हीं का फीडबैक लेके ही मैं वो सब वीडियो बना रखा हूँ चैनल पे। तो आप देख लीजिएगा CPT में क्या क्या पूछा जा रहा है। ओवरऑल यही है कि आपको पैराग्राफ टाइप करने के लिए देंगे, क्वेश्चन टाइप करने के लिए दे देंगे MS वर्ड में, कुछ आपको स्लाइड बनाने के लिए दे देंगे, उसमें एनिमेशन वगैरह डालने के लिए दे देते हैं, पावर पॉइंट हो गया। और इसके अलावा एक्सेल से में क्या होता है कि स्कूल में मार्कशीट बनाना है। जैसे कि क्लास में, सपोज आप 10th के क्लास टीचर है तो आपको एक मार्कशीट बनाना है, तो उसमें कौन कौन स्टूडेंट है, उनके रोल नंबर है और परसेंटाइल, आपको एक्सेल के फार्मूला वगैरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो एडिशन, डिवीजन, सम। तो ये सब ओवरऑल बेसिक जो CPT में होता है। इसके बाद से इंटरव्यू में, तो देखिए इंटरव्यू में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप जो चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। तो इंटरव्यू के लिए तो आपको पूरी NCERT को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि आप किसी भी क्लास के लिए गए, TGT मैथ्स के लिए गए, अब कोई भी एक टॉपिक दे देगा कि आपको, सपोज वो कुछ भी बोल देंगे कि हाउ यू टीच द BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और क्लास में बस मतलब आपका, या तो आपको कोई भी बोल देंगे ट्रायंगल्स में से सिमिलरिटी के बारे में बताइए या कुछ, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप अभी क्या कीजिए कि जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर TGT के लिए है तो 9th-10th के बुक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। PGT में है, आप 11th-12th का NCERT पढ़िए उसको,
ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी एग्ज़ाम में काम आएगा। और भी जो भी वैकेंसी आई हुई है अभी, जैसे EMRS की आई हुई है, क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, DSSB की आई हुई है जो PRT वाले, तो सब में काम आएगा। KVS NVS आने वाले भी टाइम में आपका वो सब चीज़ें काम आएगा। तो इतना काम कीजिए। और दूसरा चीज़, जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है, मतलब इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, हेजिटेशन वगैरह है, तो उस पर थोड़ा बहुत आप काम कीजिए अपने कम्युनिकेशन स्किल से। क्योंकि वहाँ पे आपका ये नहीं कि हिंदी में ही कंप्लीट इंटरव्यू चल जाए। इंटरव्यू जो होता है वो इंट्रो वगैरह सब आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। और बाकी डिपेंड करता है, जैसे कि जो इंटरव्यू पैनल रहेंगे अगर आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में रिस्पॉन्स कीजिए। बाकी ज़्यादातर इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाता है। तो अगर बोलने में दिक्कत है तो आप इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, घर में बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए इंग्लिश। आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह इंग्लिश का थोड़ा सुना कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, थोड़ा मतलब यूज टू होइए बोलने से। जैसे कुछ भी आपको सडन सिचुएशन से अकॉर्डिंग पूछ लेंगे तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ता है इंटरव्यू में, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत बड़ा बड़ा थ्योरम ही आपसे प्रूव कराते हैं, वहाँ आपसे बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है 7-8 लोगों का पैनल होता है, और उसमें साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, आर्मी पर्सनल्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स भी होते हैं। तो 7-8 लोग, कहीं कहीं 8-9 लोग भी रहते हैं। तो वो सब रहेगा। आपको एक छोटा सा 1-2 टॉपिक पे डेमो वगैरह भी तैयार करके रखिए जो आप दे सके, जो बेसिक्स हैं। और वो सब मैं बता रखा हूँ किस चीज़ पे आपको डेमो वगैरह करना है, तो वो देख लीजिएगा बाकी वीडियो में, तो चैनल पे मिल जाएगा। तो यही है। और जो भी वैकेंसी आती है तो उसको आप अप्लाई कीजिए। कोशिश यही कीजिए आपके नियर बाई है वो सब स्कूल्स में ज़्यादातर ट्राई कीजिए। जैसे यूपी में है तो आप जैसे आसपास के जो स्कूल्स है, लखनऊ में है 2-3 स्कूल है वहाँ पे हो गया, गोरखपुर में गोरखपुर से कीजिए, हरियाणा में है तो आपका हिसार में है, ये सब चीज़ें, अम्बाला कैंट है, पंजाब में है तो आपका कपूरथला है, बहुत जगह है, वो सब जगह आप कर सकते हैं, भटिंडा, अमृतसर, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारे APS हैं आपके, APS नाहन है, और दूसरा देहरादून में भी है, बीरपुर में भी है। तो जहाँ भी आपका अप्लाई कीजिए, हर जगह APS है, मतलब कि जयपुर में भी है APS, जयपुर अलवर में भी है। तो इस तरह से आप अप्लाई, जहाँ भी आती है वैकेंसी आप चेक करते रहिए और अप्लाई करते रहिए। एटलीस्ट मान के चलिए सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो आपको बूस्टअप करेगा आगे इंटरव्यू के लिए। आगे जो भी आपका, सपोज आपका KB के लिए होगा या और भी किसी भी इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। तो सभी में अपना 100% दे, अप्लाई करें। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर इसमें सिर्फ आर्मी वाले को ही लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आर्मी वाले को ही सिलेक्शन होता है, आर्मी वाइब्स ये सब। अगर आप अच्छा से इंटरव्यू दीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर जो पूछ रहे हैं उनका सही रिस्पॉन्स कीजिएगा, तो सिलेक्शन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट ईयर भी मतलब सेलेक्ट हुए हैं, और वो लोग मैसेज भी करते रहते, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, सब जगह मैसेज आता है उनका। तो बहुत सारे सिविलियंस भी हैं, उन लोग का भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपने एंड से अपना 100% दीजिए, बाकी स्कूल के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो बाकी और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।